How many of us always do the things we want to do, always say the things we want to say? No, nobody's like that. I'll put it like a positive spin. No, we don't. Interestingly, even Apostle Paul was like that. और बहुत ही मतलब जानने की बात है या मजे की बात है कि जो पौलुस था वो भी ऐसा ही था. Okay, he wrote more than half of the New Testament, but he also was not like that. मतलब पौलुस He was like us. पौलुस ने आधे से भी ज्यादा नया नियम लिखा और वो हमारे जैसा ही था कि जो वो नहीं करना चाहता था वो उससे हो जाता था. So Romans chapter 7 verse 21. और अगर आप देखें रोमियो उसका 7वां अध्याय, He says, I find this law, this is a rule which is at work. रोमियो 7 उसकी 21 में ऐसे कहता है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ. He says, I find this law, this rule, it's at work in all of us. He's speaking in a Jewish context. वो यहाँ पे यहूदियों के विषय में या यहूदियों के बीच में ऐसा कह रहा है कि एक व्यवस्था है, एक कानून है कि भलाई करने की इच्छा करता है. Although I want to do good, evil is right there with me. मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है. Did he have internet? No. Did he have TV? Did he have Netflix? No. क्या उसके पास टीवी था, इंटरनेट था या नेटफ्लिक्स था जो कि नहीं करना है और वो उसको करना पड़ रहा था? Did he have good Hindi serials? No. या उसके पास कोई हिंदी जो सीरियल्स होते हैं बैठ के देखते हैं लोग, वो था क्या उसके पास? Did he have cigarettes or he had all the latest brands of alcohol and cocktails? No, he didn't. क्या उसके पास कोई शराब पीने की या बीड़ी या सिगरेट पीने की चीजें थी पौलुस के पास? नहीं. You see, sometimes we just look at the symptoms, not the cause. He's saying, I struggle to do what is right. मतलब कभी कभी हम बस जो सिम्टम्स हैं, जो चिन्ह है उनको देखते हैं लेकिन उनको नहीं देखते जो संघर्ष है. We look at putting the band-aid effect. No, don't do this, don't do that, don't do this. But he's talking about something different. It is because in every human being there is a war happening between good and evil. और हम लोग कभी कभी बस ऊपर की ही चीजों को देखते हैं लेकिन हर इंसान के अंदर एक संघर्ष होता है जो उससे वो जूझ रहा होता है. He says, I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work in me. 22वीं आयत. Yeah, 23. अच्छा, तो 23वीं आयत में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है. And then the great apostle Paul says, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? और फिर 24 में लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा. Wretched. I was looking at the depth of this word wretched. It means someone who is worn out by hardship. You're just worn out. और जो अभागा जो शब्द है उसके विषय में ब्रदर अच्छे से गहराई से जानकारी ले रहे थे. वो ये है कि जैसे कि आप पूरे worn out क्या बोलेंगे हिंदी, लाइक पूरे टूट गए हैं इस प्रकार. He says, I'm spiritually desperate. That's what the actual Greek word means. और ग्रीक की जो भाषा है उसमें ये है वास्तव में कि वो आत्मिक रूप से टूट गया है. He's not saying I feel bad about myself. वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपने विषय में बुरा महसूस करता हूँ. He's saying I'm trapped. I can't get out. वो कह रहा है कि भाई मैं तो जकड़ गया हूँ, फंस गया हूँ और उसमें से बाहर निकल नहीं सकता. And see, he's talking about the law of sin. That's why willpower cannot solve this. तो वो यहाँ पे पाप की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है. तो जो हमारी जो खुद की इच्छा होती है वो उसके ऊपर जीत नहीं पाती. You know, it is a power inside working, which is sin. That's why just talking to ourselves, positive confession, all that does not work. Self-improvement talk doesn't work. मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी पाप की व्यवस्था है जो लड़ती रहती है. Verse 25. 25वीं आयत में, But thanks be to God who delivers me through Christ our Lord. Amen. आमीन. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो. इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ. Only Jesus can do this great work. ये जो महान कार्य है वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं. So that is the current state of man. तो ये जो
स्थिति है इंसान की वो अभी की है। And then Romans 8 starts, the great chapter, Romans 8. उसके बाद रोमियो 8 अध्याय शुरू होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया अध्याय है। I think when I was 13, I had to memorize it for school. और जब ये 13 साल के थे तो इन्हें अपने स्कूल के लिए वो रोमियो 8 अध्याय पूरा का पूरा याद करना I did not understand it, but I memorized it. इन्होंने इस 8वें अध्याय को समझा नहीं, लेकिन उसको ही रट्टा मार लिया। And he says, therefore, there is now no condemnation. Nobody can blame you for those who are in Jesus. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Amen. आमीन। You know, we can say amen. It's not just a denominational thing. We can say amen means, yes, I agree. और हम लोग आमीन कह सकते हैं, ये कोई संस्था के विषय में नहीं है कि भाई ये संस्था आमीन बोलती है, मैं नहीं। आमीन का मतलब है कि हाँ भाई मैं भी सहमत हूँ। So even though we are fighting and we say, no, I want to do good, but I can't do it, there is no condemnation saying, no, you're bad. You're always struggling, you're bad. That's your label. जबकि मैं अच्छा करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके ऊपर दंड की आज्ञा डाल रहा है। नहीं, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। Because this force which is fighting against you, sin and death versus, the law of Christ, life in Christ Jesus, that sin and death is defeated and you have that extra boost of power inside you to overcome. मतलब जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो जी उठने की जो शक्ति है, उससे क्या हुआ, हम जीत गए हैं, उसके ऊपर हैं। Basically, that's what it's saying in verse 2. और इस दूसरी आयत में वो यही कह रहा है। I paraphrased it. He's saying, because through Jesus, the law of the Spirit who gives life has set us free from the law of sin and death. This thing which is fighting inside us all the time, Jesus has set us free from that. और दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Okay, so this is just a background for the last part of verse 4. ये सिर्फ एक थोड़ा सा बताया जा रहा है, क्योंकि जो चौथी आयत है उसकी आखिर की लाइनों के लिए। It says, in order that the righteous requirement of the law, meaning Moses' law, that whole Torah, might be fulfilled in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. और चौथी आयत में, The end of that. चौथी आयत के आखिरी में लिखा है, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। वो जो मूसा की जो व्यवस्था थी, But we live according to the Spirit. क्योंकि हम आत्मा के अनुसार जीते हैं। So the first part of this is we have a war inside us constantly going on. जो पहला बात है वो ये है कि हमारे अंदर लगातार लड़ाई चलती रहती है। If Apostle Paul could confess and say it's true, let no man think or no one of us think, no, we are perfect, we overcome, we are great, all that. No, it happens. मतलब जब पौलुस कह सकता है कि भाई वो संघर्ष कर रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम कोई उससे मतलब बड़े नहीं हैं कि हम नहीं कह सकते अपनी गलती। But we are not sentenced. लेकिन हमें दंड नहीं मिला। We are not sentenced because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. लेकिन हमें दंड नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। Jesus has flipped the verdict. यीशु मसीह ने जो शब्द है या जो बात है उसको उल्टा कर दिया है। I don't know if you've seen any of these, things where there's a judge and the prisoners and someone is accused, and it all depends on the judge to choose guilty or accused. और अगर आपने guilty or innocent. अगर आपने देखा हो कि भाई जज बैठा होता है, अदालत की तरह होता है, यहाँ पे जो जिसने गलत किया है वो खड़ा है और जज के ऊपर होता है निर्भर कि वो बताएगा कि वो गलत करा है उसने या नहीं करा है। The evidence is examined. और जो उसका जो सबूत है उसको वो जांचते हैं। And the judge says, no, you're innocent. और फिर जो जज बैठा होता है वो कहता है भाई नहीं, तूने गलती नहीं करी है, तू निर्दोष है। Because he knows there is a different law working within you. क्यों? क्योंकि वो जानता है जज कि तुम्हारे अंदर कोई और व्यवस्था काम कर रही है। For what the law didn't have power to do, God did it through His Son. Interesting. जो व्यवस्था के पास ताकत नहीं थी करने के लिए, वो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हम में कर दिया। Friends, he's talking about all that Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, what it could not do, all the sacrifices could not do. One man came
flip the switch. मतलब जो भी उत्पत्ति, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण में जो कुछ भी वो सारे कानून या व्यवस्था नहीं कर पाई, वो प्रभु यीशु मसीह ने आके पूरा कर दिया। Freedom is not a struggle. तो जो आजादी है उसमें आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। It is not an independence movement. वो कोई हमारे व्यक्तिगत का नहीं है वो करना, स्वतंत्रता का, सॉरी। Freedom is what we receive. It is a gift. तो जो स्वतंत्रता है वो तो एक उपहार की तरह है जो हमें मिली है। How does that happen, but? और ये कैसे होता है लेकिन? What is the catalyst? What is the connection? इसके बीच में क्या संबंध है? Paul tells us how this actually works. पौलुस बताता है कि वास्तव में ये कैसे काम करता है। And there are two words for that answer. उसके लिए दो शब्द हैं, उत्तर है उसका। It's a person. ये व्यक्ति है, The person who is the Holy Spirit. वो व्यक्ति जो कि पवित्र आत्मा है। You know, as we're leading to Pentecost, जब हम लोग पेंटिकॉस्ट के दिन के करीब जा रहे हैं, many times we think, oh, if only Jesus was here. और बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि काश कि यीशु मसीह यहाँ होते। Have you ever thought, oh, if only I could see Jesus, if only I could meet him? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि भाई काश कि मैं यीशु मसीह को देख पाता या यीशु मसीह मेरे साथ होते? But we keep trying to figure out how did Jesus look? Oh, how wonderful Yes. it would be if only I could live 2000 years ago. मतलब हम कोशिश करते रहते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार दिखते थे अगर मैं 2000 साल पहले उनके साथ होता। You know, anyone's ever wished you could go back into like the ancient past, ancient history? और आप में से कभी किसी ने सोचा कि काश कि मैं पहले जमाने में होता? If only I could be there in that crowd when Jesus was there, you know, it would have been so wonderful. मतलब काश कि मैं उस भीड़ में होता जहाँ पे यीशु मसीह थे। But we forget God is here. लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, God is here. परमेश्वर यहाँ पे है। Last week, Manmohan was teaching and said, we are walking temples. और जब पिछले संडे जब मनमोहन ब्रदर प्रचार कर रहे थे कि हम लोग चलते हुए प्रभु के मंदिर हैं। Friends, that is why we do not need a grand big building with a church with carvings and with, you know, all of that things, because you and I, we are that holy of holies, we are that holy place. मतलब इसलिए हमें उन बिल्डिंग की जरूरत नहीं है जो कि बड़ी ही देखने में बढ़िया लगे, नहीं, क्योंकि हम खुदा के क्या हैं? मंदिर हैं। That is why we do not need these big golden domes and minarets or anything, because you and I, we are the most holy place. हमें कुछ भी सोने का बना हुआ मंदिर ऐसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं, भवन है। Think of it. हम ये सोच के देखें, We are the holy place that meets in a building. मतलब हम हैं वो पवित्र लोग जो एक बिल्डिंग में मिल रहे हैं। You know, we being in this place makes this holy. अगर हम इस जगह में हैं तो ये जगह हमारी वजह से आज पवित्र बन गई। Think of it. आप सोच के देखें, Without us, this is just a room. हम लोगों के बिना ये जो बिल्डिंग है बस एक कमरा ही रह जाएगा। Any place on this earth, कोई भी जगह इस धरती पर, any place on this earth, कोई सी भी जगह, you can go to Jerusalem, stand at that wailing wall and cry your eyes out, and I put so many of these prayer requests and all that. But I realized, hey, I am carrying God inside me. चाहे फिर आप कहीं भी चले जाएं, यरूशलेम की दीवार पे चले जाएं, वहां पे सर टेका लगा के दुआ करें, अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट उसमें डाल दें, लेकिन बाद में ऐसा पता चला, ऐसा महसूस हुआ इन्हें कि हम हैं वो चलते फिरते परमेश्वर के भवन। The enabler is the Holy Spirit. सॉरी, नेबल। The one who makes it possible is the Holy Spirit. तो जो चीजों को संभव करता है वो है पवित्र आत्मा। Okay, that's all the nice part. ये अच्छी बात है, अच्छी चीज बताई गई, But say the purpose. लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? Now it becomes a bit serious. अभी थोड़ा सा सीरियस, गंभीर हो जाएगी What बात does he do? कि वो पवित्र आत्मा जो है What's वो his क्या work? करता है, उसका काम क्या है, The Holy Spirit's work. पवित्र आत्मा के काम क्या है। The mind which is governed by the flesh is death. It says Romans 8 verse 5. रोमियो 8 Those की who 5 live according to their flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. 5 में लिखा है, रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। The mind governed by the flesh is death, but the mind ruled by the Spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। The mind governed by the flesh is hostile, enemies of God.
it does not submit to God's law, nor can it do so. Those who remain in the flesh cannot please God. और फिर 7वीं आयत में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। You know, when I accepted Jesus as Lord at age 10, जब ब्रदर 10 साल के थे, इन्होंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, I thought it was like a magic wand and then I would live a perfect life. तो इनको ऐसा लगा कि भी अब तो ये जादू की छड़ी हो गई है, अब मैं हमेशा बिल्कुल सिद्ध जीवन जीऊंगा। Some of you all know me in this room when I was 11, 12 and 13 and you'll know I wasn't that perfect child. और आप लोग जानते हैं जब ब्रदर थे 11, 12, 13 साल का बच्चा, वो सिद्ध जीवन नहीं जी रहा था। I thought when I got baptized when I was 15, all my sins are washed away. Now it will be so easy. और जब ये 15 साल के हुए, इनका बपतिस्मा हुआ, इन्होंने सोचा ठीक है भाई, अब सब कुछ अच्छा चलेगा। But this is our mind. ये It's हमारा constantly at battle. ये हमारा मन है जो लगातार संघर्ष करता रहता है। I wish we could all realize that we have to live in the spirit, not in the flesh. And how is that possible? Because the Holy Spirit came to enable us and empower us. और ऐसा चाहते हैं कि हम देखें कि हम शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, और यह संभव होता है जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तब। No one else on the planet can guarantee this. कोई भी दुनिया में इस विषय पे गारंटी नहीं दे सकता That it is possible to live a sinful life. कि ये संभव है कि हम बिना पाप के जी पाए। Is it possible? क्या ये संभव है? The word is saying. लेकिन वचन तो यहाँ कह रहा If है, you keep your mind on the earth, in the flesh, you will be enemies of God. But with the Spirit, you will live in the Spirit. That means you can act like the Spirit. वो वचन कह रहा है कि अगर हमने शरीर पे मन लगाया तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की ओर मन लगाते हैं, आत्मा की ओर, तो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और वैसा जीवन जी सकते हैं। Jesus said, be perfect as your heavenly Father is perfect. He is simply not just spewing out some random words, यीशु मसीह ने which we could not follow. यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, ऐसे ही नहीं कही ये बात पिता ने। Do we get that insight? क्या वो बात हम अपने को समझा पाते हैं? I think, how is that possible? और हम सोचते हैं कि प्रभु ये कैसे संभव है? When I am driving and someone cuts in front of me, how is that possible? जब ये ड्राइव कर रहे हैं या आप भी कोई ड्राइव कर रहा है और कोई अचानक से आपके सामने आ जाए गाड़ी लेके, तो आप कैसा महसूस करेंगे? Finger reaches for that horn and hopefully your mouth is mute. मतलब आपकी हाथ जाएगा हॉर्न पे और मुंह सही रहे। The biggest challenge for many people to walk according to the Spirit is when you're behind the wheel of a car. मतलब इंसानों के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है या चैलेंज है वो यही है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तब आपको कैसे दिखाना है अपना बिहेवियर। And I also think it is difficult for the person who's sitting next to the driver. और उसके लिए भी बड़ा अजीब है जो बैठा है पास में, जो गाड़ी चला रहा है उसके पास में। To walk according to the Spirit, not according to the flesh. यस, तो मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार ना चलें। But friends, that is a small example. ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। If we are living in this fleshly realm, only thinking of everything on the earth, we cannot please God. अगर हम इसी दुनिया में रह रहे हैं और इसी दुनिया के विषय में सोचे जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। We cannot be that new creation. तो हम लोग वो नई सृष्टि नहीं बन सकते। I was listening to a message today. और आज जब ये प्रचार सुन रहे थे, We were talking also about, you're in Christ, you're a new creation. और हम बात भी कर रहे थे कि हम जब प्रभु में हैं तो नई सृष्टि हैं। If we value any of our identity here on the earth, we are not living in that new creation. We are not living according to heaven. अगर इस दुनिया में हम अपनी पहचान को, जो दुनियावी पहचान है, उसको महत्व देते हैं, तो हम स्वर्गीय पहचान में नहीं हैं। Do we have the guts? Do we have the courage to shed that earthly identity and live in the heavenly identity which God has called us to? क्या हमारे पास वो साहस है कि हम जो धरती पे जो हमारी पहचान है उससे बढ़कर हम स्वर्गीय पहचान को रखें? क्या वो साहस हमारे अंदर है? Okay, but then he says something further, Apostle Paul. और उसके बाद पौलुस कहता है, You, however, verse 9, you're not
in the realm of the flesh. Even though we live here, technically we are not here. वो कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक, मतलब जबकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं तब भी हम इस दुनिया के नहीं हैं। If indeed the Spirit of God lives in you, if really the Spirit of God is in you, we are not supposed to be living according to this earth's principles. अगर हम सच में मसीह हमारे अंदर जीता है तो हम इस दुनियावी हिसाब से नहीं चलेंगे। Verse 10, if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. 10वीं आयत में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। So here we are moving into what is the work of the Holy Spirit. He gives us life and He reminds us we are not to live according to the flesh and according to the earth. और आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि तुम्हें शरीर से नहीं आत्मा के अनुसार चलना है। And then friends, और उसके बाद the most pivotal verse, verse 11, 11वीं आयत, the most important verse. But if the Spirit, the Holy Spirit who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives inside of you. Amen. और 11वीं आयत जो कि Amen. बहुत ही Amen. महत्वपूर्ण है Amen. वो ये है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। I want to catch on to that verse like the hem of His garment. तो इस वचन को इस प्रकार पकड़ना चाहते हैं जैसे कि उसके कपड़े की छोर को हमने पकड़ लिया। I'll say it again. दोबारा बोलते हैं, I want to touch the hem of His garment if I could. This is the verse. अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र के छोर को ही छू दूं वो ये वचन होगा। If that same Holy Spirit who raised Jesus lives inside of me, अगर ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया और वो मेरे अंदर है, do you believe Jesus rose from the dead? आप मानते हैं, सच में मानते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे? The same power lives inside of. वही शक्ति, वही ताकत, वही सामर्थ हमारे अंदर रहती And है। it says it will quicken, it will make our mortal bodies alive वो because of बताता है that same Spirit who lives inside of me. वही आत्मा, वही ताकत हमारी जो मरी हुई देह है या नश्वर देह है उन्हें क्या करेगा? जिला देगा। Friends, healing is real, आप जानते हैं चंगाई जो है वो असली है, regardless of denomination. चाहे फिर वो मतलब संस्था के विषय में हो It बातें, is absolutely real. वो सच में सच है। Forgiveness is real, heaven is real, स्वर्ग सच में है, क्षमा भी सच में है, walking in the Spirit is real. पवित्र आत्मा में होके चलना वो भी सच है। It is so easy to forget once we leave from here and once we start with our work. मतलब बहुत ही आसान हो जाता है ये भूल जाना कि हम आत्मा में चलते हैं जब हम यहाँ से निकल जाते हैं और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। It is so easy to forget that we are God carriers, और ये बहुत ही आसान हो जाता है भूल जाना कि हम तो परमेश्वर को लेके चलने वाले, that we are walking temples. कि हम चलते फिरते प्रभु का भवन है। I don't know how teenagers manage nowadays. पता नहीं कि जो हमारे किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो कैसे इस बात में चलते होंगे। But we were also teenagers. हम भी एक दिन जवान थे We भाई, all had to walk that road, हम भी उस समय में चले हैं, fighting against the flesh all the time. हमेशा उस शरीर के विपरीत लड़ाई करते रहते थे। You know, if only I could have got a revelation at that time. No, the same Spirit, if that Holy Spirit which raised Jesus from the dead lives inside of me, hey, maybe I can do it. मतलब हम सोचते हैं हमें प्रकाशन मिले, लेकिन यीशु मसीह को जिस आत्मा ने जी उठाया वो आत्मा मुझ में काम करता है। And that legacy carries on into adulthood with us, you know, that struggle all. वही जो संघर्ष है वो हमारे बड़े होने तक भी चलता रहता है। Grab this verse like the hem of His garment. इस आयत को हम ऐसे पकड़ ले जैसे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को पकड़ लिया। You know, we watch the resurrection of Jesus. Now Passion of the Christ part 2 is coming. Resurrection of Jesus. Hey, the same Spirit lives inside of me. हम लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, उसके बाद अब उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, लेकिन वही आत्मा जो है जी उठने की वो हमारे अंदर रहती है। Those are waiting for chosen resurrection and all the same Spirit lives inside of you. The same Spirit lives inside of me. जो इंतजार कर रहे हैं कि भी चोजन का आएगा, जी उठने वाले विषय पे दिखाया जाएगा, वही आत्मा हमारे अंदर भी काम कर रही है। The Spirit of Easter when we
think of Jesus blasting out of that tomb. The same Spirit lives inside of you. The same Spirit. हम सोचते हैं ईस्टर पे प्रभु यीशु मसीह कैसे उस कब्र को खोल के बाहर निकल आया, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर। The Spirit which will raise everybody from their graves at the end of time. That same Spirit is in you and inside me. अंतिम दिनों में जब सब लोग जी उठेंगे, उन कब्रों से बाहर आ जाएंगे, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर और हमारे अंदर काम कर रही है। God carriers, हम परमेश्वर को लेके चलने वाले, walking temples. हम उसके चलते फिरते मंदिर हैं। Do we live like that? क्या हम उस प्रकार जीते हैं? Or are we living with our heads down all the time? क्या हम अपने सरों को झुका के ही चलते रहते हैं? And then Apostle Paul says, verse 12. और उसके बाद पौलुस 12वीं आयत में कहता है, Therefore, brothers and sisters, इसलिए हे भाइयों और बहनों, we have an obligation. हम शरीर के कर्जदार नहीं। We have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. कि शरीर के अनुसार दिन काटें। Okay? Obligation means we have a debt. We have an obligation. We have to live because Jesus gave us His Spirit. ये मतलब एक कर्ज है कि हमें जीना है According to the Spirit. आत्मा के अनुसार। And then to wrap this up, verse 14. और 14 आयत में, For those who are led by the Spirit, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, we are the, what are we? Children of God. वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं या बच्चे हैं। That is a line drawn. ये एक रेखा खींच दी गई है या लाइन खींच दी गई है। It's easy to sing, I am a child of God. You know that old song, I am a child of God. मतलब आसान है ये गाना गाना कि भाई मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ। It's easy to say, yeah, I am a child of God. ये बोलना आसान है कि यस मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, But he's saying those who are led by the Spirit. लेकिन वो कहता है कि जो आत्मा के चलाए हैं, Those who are led by the Spirit will live like the Spirit, not according to the flesh. Then we know that is a proof we are children of God. जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो आत्मा के जैसे ही जिएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Because this Holy Spirit brings us into adoption of sonship, and by Him we cry. What do we cry? Abba Father. परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। The Spirit Himself testifies with our spirit we are God's children. If we are children, we are heirs, heirs of God, co-heirs with Christ. Indeed, we share in His suffering in order to also share in His glory. Amen. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। You know, as we lead up to Pentecost, जबकि हम पेंटिकॉस्ट के दिन के पास जाते हैं, yeah, the Holy Spirit came, they were filled with tongues, filled with power, they could do all these wonderful miracles. पवित्र आत्मा उन पे आई, उन्होंने अन्य भाषा बोली और उनसे बहुत अच्छे आश्चर्य कर्म हुए। The Holy Spirit came and indwells in us so that He proves to us that we are sons and daughters of the Most High. लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए भी आया कि वो हमारे अंदर रहे और ये जाने कि हम सबसे महान परमेश्वर के बच्चे हैं। That we are sons and daughters, and then what happens? The sons and daughters means we share in the inheritance. और जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं, बेटा या बेटी, तो हम उसके वारिस भी बन जाते हैं। Share in the inheritance with Christ. Jesus' inheritance is yours and mine. वाह, मतलब मसीह के संगी वारिस, यीशु मसीह भी वारिस है, अब हम उनके साथ साथ हम भी उनके वारिस। Jesus' inheritance is yours and mine. मतलब यीशु मसीह संगी वारिस है, आपका और हमारा भी। The inheritance of kingship, of resurrection, everything He shared it with His brothers and sisters, you and I. मतलब वो महायाजक का और जी उठने का जो वारिस है, उसने अपने बच्चे या अपने भाई बहन के साथ भी शेयर किया है। Think of that. सोच के देखें। We have to be led by the Spirit. तो हमें आत्मा के चलाए We चलना have to है, live in that realm, हमें उसमें जीना है, not according to the flesh. शरीर के अनुसार नहीं। The Holy Spirit is that guarantee that we are His kids. मतलब पवित्र आत्मा वो गारंटी है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। So to sum it all up, तो हम आखिर में ये बताएंगे we cannot do things by ourselves. कि हम ये सारी चीजें अपने तरफ से नहीं कर सकते। Jesus did it. यीशु मसीह ने किया, The Holy Spirit empowers it, और ये पवित्र आत्मा उसको दिखाती है, and the Holy Spirit assures it and seals it. और पवित्र आत्मा ही उसको एक सील लगा देती है। This is the power we have.
ये शक्ति या ये सामर्थ हमारे पास है, power to live in that realm where God lives. मतलब वो ताकत कि हम जहाँ परमेश्वर रहता है वैसे हम भी रहें। In closing, we are not condemned. और अंत में हम लोग को दंड की आज्ञा नहीं हुई है, We are not controlled. हमें मतलब कंट्रोल नहीं किया गया है, We are not far from God. और हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं। We have got freedom as a gift. हमें जो आजादी या स्वतंत्रता मिली है वो एक उपहार के रूप में मिली We है। have power and we have adoption. हमारे पास ताकत है, We are led and we are loved. हम चलाए गए हैं और हमें प्रेम किया गया है। The struggle is real, जो संघर्ष है वो तो असली है, but it's not final. लेकिन वो फाइनल नहीं है। The struggle is real, definitely, वो जो संघर्ष है वो सच में है, but it's not final. लेकिन वो फाइनल नहीं है। Because क्यों? who's in us? The Holy कौन हमारे अंदर है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Spirit here on earth, God on earth is inside us. पवित्र आत्मा जो इस धरती पे है वो हमारे अंदर है। You know, in next couple of weeks, we'll move into Pentecost in this line. और इसी से हम लेते हुए जाएंगे आगे पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए। Let's bow our heads. आइए हम अपने सरों को Let's झुकाएं commit ourselves.